कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झपटी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज का पार्ट 1 जो है हो गया था, जिसमें हमने आप लोगों को परसेंटेज के बारे में, उसका डिफिनेशन क्या होता है और परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, उसको बेसिक तरीके से और ट्रिक से दोनों से बताए थे। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें जो है 1/100 से गुणा किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि x% को भिन्न में बदलिए, तो आपका जवाब होगा कि x गुणे 1/100 जो होगा, यह जो है x% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा, अर्थात भिन्न में इसका मान होगा। अतः यदि आपसे कोई कहे कि 100% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो 100% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए इस 100 में हम 1/, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, अर्थात इसका मान निकला 1। अर्थात कहने का मतलब है, यदि आपसे कोई पूछे कि 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 1। अगर आपसे कोई कहे कि 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप जो है इसको क्या करेंगे कि 50 में 1/100 से गुणा कर देंगे, और इस तरह आपका जो वैल्यू आएगा वह 1/2 आएगा। अर्थात 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह होता है 1/2। यदि आपसे कोई कहे कि 20% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो इसमें जो है आप क्या करेंगे कि 20 में 1/100 से गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/5। अर्थात कहने का मतलब है कि 20% को जो है फ्रैक्शन में हम 1/5 लिख सकते हैं, अर्थात 20% का जो मान है वह 1/5 के बराबर होता है। यदि आपसे कोई कहे कि 300 को फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप 300% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप क्या करेंगे कि इस 300 में 1/100 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार जो है आपका आएगा 3। तो जो है 3 जो होगा 300% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा। अब जो है हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलें, अर्थात जो है भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें जो है 100 से गुणा कर देते हैं। सौ से यदि आपसे कोई कहे कि 1/3 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, 1/3 को प्रतिशत में बदलना है, तो आप क्या करेंगे कि 1/3 में 100 से गुणा कर देंगे। अब जो है आपका हो गया 100/3। अब 100/3 जो है, अब 100 में 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका निकलेगा 33 सही 1/3, और यह आपका परसेंट लगा देंगे। तो अर्थात जो है 1/3 का जो है परसेंटेज वैल्यू आपका होगा 33 सही 1/3%। यदि आपसे कोई कहे कि 1/4 को परसेंटेज में बदलिए, तो आप क्या करेंगे कि इस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आपका जवाब आएगा वही जो है 1/4 का परसेंटेज वैल्यू होगा। अर्थात जो है 100 में 4 से भाग देंगे, तो आपका आएगा 25, और यह जो है 25% जो होगा यह आपका 1/4 का परसेंटेज वैल्यू होगा। यदि आपसे कोई कहे कि 16/20 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करेंगे कि 16/20 में 100 से गुणा कर देंगे, और यही जो होगा आपका परसेंटेज वैल्यू होगा। तो 20 से 5 बार में यह 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 16×5 = 80, यह 80% होगा। अर्थात
16/20 का जो है परसेंटेज वैल्यू जो होगा वह आपका हो जाएगा 80%। इस प्रकार जो है हमने आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सिखाया और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए सिखाया। तो अब आपको जो है कुछ जो है वैल्यू को याद करना पड़ेगा। आप चाहें उसका फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में याद रखिए या परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में याद रखिए। तो चलिए इसको भी देखते हैं। 1/2 का फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन 1/2 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वह आपका होगा 50%। यदि आपसे कोई पूछे कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा तो इसको आप कहेंगे कि 33.1/3%। यदि आपसे कोई कहे कि 2/3 का जो है परसेंटेज वैल्यू कितना होगा तो इस जो 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2/3 का निकला, अर्थात जो है 66.2/3% जो है इसका जो है परसेंटेज वैल्यू होगा। यदि आपसे कोई कहे कि 1/4 का जो है परसेंटेज वैल्यू बताइए तो आप जो है इसको कहेंगे कि इसका परसेंटेज वैल्यू जो होता है 25% होता है। यदि आपसे कोई कहे 2/4 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो यह जो होगा आपका 50% होगा। क्योंकि इसको काटिए, 2 का में 2, 2 में 4, अर्थात 1/2 का मान हमने आपको बता दिया कि 50% होता है। इसी तरह आपको यदि कोई कहे कि 3/4 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो जब 1/4 का परसेंटेज वैल्यू होता है 25% तो 3/4 का अर्थात इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा 75%। यदि आपसे कोई कहे कि 1/5 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो आप कहेंगे कि 1/5 का परसेंटेज वैल्यू जो होता है 20% होता है। यदि आपसे कोई कहे कि 2/5 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो यह जो होगा आपका 1/5 का इतना है तो 2/5 का इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40% हो जाएगा। यदि आपसे कोई कहे कि 3/5 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो 3/5 का परसेंटेज वैल्यू जो होगा वह 60% होगा। और आपसे कोई कहे कि 4/5 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो 4/5 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वह आपका 80% होगा। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू जो होगा वह आपका होगा 16/2/3%। यदि आपसे कोई कहे कि 2/6 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो इसको काटेंगे तो 1/3 होगा। 1/3 का आपको बताए थे 33/1/3, तो इसका जो होगा आपका 33/1/3% होगा। यदि आपसे कहे कोई कि 3/6 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो 3 का में 3 और 3 6, अर्थात 1/2 और 1/2 का बताए हैं 50% होता है। यदि आपसे कोई कहे कि 4/6 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी 2/3। 2/3 का आपका निकाला है 66.2/3%। यदि आपसे कोई कहे कि 5/6 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो यह आपका हो जाएगा 83.1/3%। यदि आपसे कोई कहे कि 1/7 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो यह आपका हो जाएगा 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14.2/7%। यदि आपसे कोई कहे कि 2/7 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो 2/7 का परसेंटेज वैल्यू जो होगा वह 28.4/7% होगा। 28.4/7% होगा। इसी तरह आपसे कोई कहे 3/7 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो यह आपका हो जाएगा 42.6/7% होगा। इसी तरह आपसे कोई कहे कि 4/7 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो 4/7 का परसेंटेज वैल्यू होगा आपका 57.1/7%। और आपका 5/7 का परसेंटेज वैल्यू जो होगा वह होगा आपका 71.3/7%। इसी तरह आपसे कोई पूछे कि 6/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा तो यह आपका हो जाएगा 85.3/7%। और 7/60 अर्थात 1 हो जाएगा तो उसका तो 100% हो ही जाता है। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो 1/8 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वह होता है 12.5%। 2/8 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो 2/8 का मतलब हो गया 1/4, और 1/4 का परसेंटेज वैल्यू जो हो गया आपका 25% के बराबर होता है। यदि आपसे कोई कहे कि 3/8 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो 3/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 37.5%। 4/8 का परसेंटेज वैल्यू कोई पूछे तो यह आपका हो जाएगा 4 का 4 अर्थात 1/2। 1/2 का मान होता है आपका 50%। इसी तरह आपसे कोई कहे कि 5/8 का परसेंटेज वैल्यू बताइए तो यह आपका हो जाता है 62.5%। 6/8 का परसेंटेज वैल्यू अगर 2 3 6 और 2 चौको 8 अर्थात 3/4, और 3/4 का मान निकाले थे आपका आया था, ये आपका हो जाएगा 2 3 6 और 2 चौको 8 अर्थात ये हो जाएगा आपका 3/4। और 1/4 का हमने मान निकाला था
1/4 का मान निकला था आपका 25%, तो 3/4 का मान हो गया आपका 75%, तो इसका वैल्यू आपका हो गया 75%। अब इस तरह जो है ये सारा का सारा मान आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रश्न में जो है डायरेक्ट यूज किया जाएगा। देखेंगे कि परसेंटेज में यूनिट का प्रयोग कैसे होता है। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि जो है 10 पैसा 10 रुपए का कितना प्रतिशत है, 10 पैसा 10 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो चूंकि हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पैसा है और यहाँ आपका रुपया है, तो ये दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो चाहे तो हम यहाँ पहले पैसा दिया है तो दूसरे वाले को भी पैसा में कन्वर्ट कर ले, और नहीं तो दूसरे वाले में रुपया दिया है तो पहले वाले को भी रुपया में कन्वर्ट कर ले। तो चलिए हम दोनों तरीका से देखते हैं। या पहले दिया है 10 पैसा, तो दूसरे को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 रुपया को हम 10 पैसा के रूप में बदल लेते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 रुपया में जो होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 10 रुपया में आपका 10 गुणे 100 पैसा होगा। अब प्रश्न कह रहा है कि 10 पैसा 10 रुपये का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि आप दोनों इकाई एक हो गया, तो 10 पैसा यह लिख लिए, 10 रुपये को पैसा के फॉर्म में लिख लिए, 10 गुणे 100 इंटू 100, 100 से यह 100 कैंसिल हो गया, 10/10 अर्थात 1 हो गया, अर्थात जो है 1% होगा, यानी कि 10 पैसा 10 रुपये का 1% होगा। इसी को अब रुपया से देख लेते हैं कि जो है 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 1 पैसा में आपका होगा 1/100 रुपया, तो इसलिए 10 पैसा में आपका हो जाएगा 10/100 रुपया, अर्थात 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अर्थात जो है 1/10 रुपया हो गया, अर्थात 10 पैसा में 1/10 रुपया होता है। और जो है दूसरा आपका दिया है 10 रुपया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि 10 पैसा 10 रुपये का कितना प्रतिशत होगा, तो देखिए यहाँ भी रुपया कन्वर्ट कर लिए, यहाँ भी रुपया कन्वर्ट कर लिए, तो 1/10 अब ये 10 लिख लेंगे, 10/1 इंटू 100। यहाँ से देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर ये आपका आ जाएगा 1/10 गुणे 10 अर्थात 100 इंटू 100 से 100 कैंसिल हो गया, अर्थात जो है 1% हुआ, अर्थात जो है 10 पैसा 10 रुपये का 1% के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ जो है रुपया में बदल करके बनाए हैं और यहाँ पैसा में बदल करके बनाए हैं, तो यूनिट आपका जो है सेम हो जाना चाहिए। आप जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहते हैं कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे पहले पैसा दिया तो बाद वाले को पैसा में बदल लीजिए, या फिर बाद वाला रुपया दिया है तो पहले वाले को रुपया में बदल लीजिए, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। यदि एक प्रश्न से अस्पष्ट नहीं हुआ तो चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है कि 4.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 16 ग्राम होगा। 4.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 16 ग्राम होगा। कहने का मतलब है कि प्रश्न में पूछ रहा है कि जो 4.8 किलोग्राम है, तो 4.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत जो है 16 ग्राम होगा। तो अब जो है अब क्या करेंगे कि इसको कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम में, तो एक केजी में आपका होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अब जो है अब क्या करेंगे कि अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो 4.8 जो होगा केजी, यह आपका हो जाएगा, इसमें 1000 से गुणा कर लेंगे तो 1000 गुणे 4.8। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एक यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 48 और 00, अर्थात इतना ग्राम होगा
4.8 kg में। अब मान लेते हैं कि 4.8 kg जो होगा, यह जो होगा इसका जो है 4.8 kg का x% जो होगा यह 16 ग्राम के बराबर होगा। क्योंकि अब इसको कन्वर्ट किया, यहाँ ग्राम है तो इसको भी ग्राम में लेना पड़ेगा, तो यहाँ ग्राम से वैल्यू रख लेते हैं। तो यह आपका हो जाएगा 4800 का x% इज इक्वल टू 16 ग्राम गुणे x/100 इज इक्वल टू 16। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3, अर्थात जो है अब इसको जो है इतना % होगा और यही आपका जो है आंसर होगा। तो इस तरह जो है 4.8 kg का कितना प्रतिशत जो है 16 ग्राम होगा, तो 4.8 kg का जो है वो 1/3% जो होगा वह आपके 16 ग्राम के बराबर होगा। अर्थात जो है 4.8 kg का 1/3% जो होगा वह आपका 16 ग्राम के बराबर होगा और यही जो है आपका आंसर होगा। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है कितने लीटर का 12.5% 25 मिलीलीटर होगा। कितने लीटर का 12.5% 25 मिलीलीटर होगा। तो मान लेते हैं कि x लीटर का जो है x लीटर का 12.5% यह आपका 25 मिलीलीटर के बराबर होगा। चूँकि यहाँ लीटर है यहाँ मिलीलीटर है तो किसी एक दोनों को एक राशि में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लीटर को मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो चूँकि 1 लीटर बराबर जो होता है यह आपका 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 x इंटू इसको करें 12/24 से 25/2 गुणे 1/100 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 25। इससे जो है ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। अब आपका कितना बचा, 2 एकम 2 2 पच्चे 10 हो गया, यानी 25 पच्चे 125 125 x इज इक्वल टू 25 हो गया। इस 25 से इस 25 125 को 25 पच्चे 125, अर्थात आपका आया x इज इक्वल टू 1/5, अर्थात x इज इक्वल टू आपका आया 0.2। अर्थात जो प्रश्न पूछा था कि 12.5% कितने लीटर का, तो कितने लीटर का पूछा था तो हम मान लेंगे कि जो है 0.2 लीटर का 12.5% जो होगा वह आपका 25 ml के बराबर होगा और यही जो है आपका आंसर होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।